अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस 12th क्लास के पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे जो 2024 के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को देखते हैं। पेपर पैटर्न को देखा जाए तो टोटल हमारे पास जो है वो 75 मार्क्स हैं, जिनमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा। और MCQs में हमारे पास टोटल 15 MCQs होंगे, जिनमें से 6 MCQs जो होंगे वो MS एक्सेस के होंगे। पहले 7 जो चैप्टर हैं MS एक्सेस के, उसमें से 6 MCQs होंगे। और नेक्स्ट 7 चैप्टर जो हमारे पास C लैंग्वेज के हैं, उनमें से 9 MCQs होंगे। तो इस तरह से ये टोटल 15 MCQs होंगे जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेट होगा। और इन शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होंगे और उनमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और ये MS एक्सेस में से सेट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, और ये 12 मार्क्स के होंगे। इट मींस MS एक्सेस के जो पहले 7 चैप्टर है उनमें से एक सेट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का 9 का, जिनमें से 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का सेट होगा, और उसमें भी टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उनमें से 6 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, और ये C लैंग्वेज में से होगा, और ये जो है 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही सेट होगा। उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से 6 करने हैं, और ये भी C लैंग्वेज में से होंगे, और ये भी हमारे पास 6 हम अटैम्प्ट करेंगे, तो ये 12 मार्क्स के। इट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो एक सेट जो होगा वो एक्सेस में से होगा, और 2 सेट जो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे वो C लैंग्वेज में से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से है कि आपके पास एक्सेस जो है उसमें से 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उनमें से एक आपने जो है वो अटैम्प्ट करना होगा, और ये 8 नंबर का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इसी तरह C लैंग्वेज में देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन C लैंग्वेज में से दिए जाएंगे, और उनमें से 2 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, और एक चूँकि 8 नंबर का है तो ये टोटल 16 जो है 16 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने MCQs और कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा MCQs का है, टोटल जो जिसके 15 मार्क्स हैं। अब इसमें आप लोगों के सामने ये टोटल जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं, हर एक के सामने लिखा हुआ है। देखें तो चैप्टर 1 जो हमारा है उसमें से एक MCQs होगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक MCQs होगा, चैप्टर नंबर 3 में से एक MCQs होगा, और चैप्टर नंबर 4 डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन में से एक MCQs होगा। जो चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें से कोई MCQs नहीं आने वाला। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से एक MCQs होगा, और चैप्टर नंबर 7 में से एक MCQs होगा। तो ये अभी हमने लास्ट पीछे बात की कि जो MS एक्सेस है उसमें से 6 MCQs होंगे, तो ये यहाँ तक जो है आपके 6 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं, जो चैप्टर 5 से नहीं होगा, बाकी हर एक चैप्टर में से एक MCQs होगा। उसके बाद 9 MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन जो है C लैंग्वेज में देखें तो हमारा चैप्टर जो 8 है उसमें से 2 MCQs होंगे, चैप्टर 9 में से 2 MCQs होंगे, चैप्टर 10 से एक MCQs, 11 से एक MCQs, 12 से एक MCQs होगा, 13 से एक MCQs होगा, और 14 से एक MCQs होगा। तो ये टोटल 9 जो है वो MCQs बनते हैं। तो MCQs की वेटेज देखी जाए तो 8 और 9 में से 2 हैं, मतलब इनकी ज़्यादा है, और बाकी हर एक चैप्टर में से एक MCQs होगा। अब देखते हैं जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेट होगा, पहला जो जिसे क्वेश्चन नंबर 2 हम नाम देंगे, जो एक्सेस में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो इनमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब उसमें किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो हमारा जो पहला चैप्टर है डाटा बेसिक्स, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी,
चैप्टर 3 से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 से एक है, 5 से एक है, 6 से एक है और 7 से 2 हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस के बनेंगे, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 2 और 7 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन है और बाकी हर एक चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस दफ़ा आपके पेपर में होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का सेट जो 3 होगा, जो सी लैंग्वेज में से होना है, वो जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें भी होने हैं, जिसमें से आपने 6 करने हैं। और इसमें ये जो होगा ये चैप्टर 8, 9 और 14 में से होंगे। चैप्टर 8 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 14 से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो होंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। ये सेट नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, पहला सेट सी लैंग्वेज का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का सेट हमारा जो थर्ड होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सी लैंग्वेज में से होगा और उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 9 टोटल मिलेंगे, जो 6 आपने करने हैं। अब इसमें जो होगा वो चैप्टर 10, 11, 12 और 13 से होंगे, जिसमें चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 से 2 है, 12 से 2 हैं और 13 से 2 है हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से आपने क्या करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अब बारी आती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन हमें एक्सेस में से 2 दिए जाएंगे, जिनमें से हमने एक करना होगा। अब एक्सेस में जो 2 हमारे पास होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा चैप्टर 1 या 3, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 1, 3, या तो चैप्टर वो 1 से होगा या चैप्टर 3 से होगा, ठीक है, या डाटा बेसिक्स वाले चैप्टर में से होगा या डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में से होगा। जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 4 या 6 में से होगा, ठीक है, तो या चैप्टर 4 में से होगा या चैप्टर नंबर 6 में से होगा। तो इट मीन्स आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे डाटाबेस के, एक्सेस के, जिसमें से आपने एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना होगा। तो ये एक्सेस के जो है ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है। नेक्स्ट हमारे पास सी लैंग्वेज के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमने 2 करने होंगे। जो इस दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है वो ये, तो अभी जो हमारे पास जो चेंज किया गया वो ये कि चैप्टर नंबर 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो थ्योरी का होगा, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 12, इन में से दोनों में से प्रोग्राम आने हैं आपके पेपर के अंदर। तो चैप्टर 11 और 12 के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। तो सी लैंग्वेज में से जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 से एक होगा वो थ्योरी का होगा, 11 और 12 में से जो आने हैं सवाल वो दोनों ही प्रोग्राम होने हैं और प्रोग्राम आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। क्योंकि चैप्टर 12 और 11 से प्रोग्राम आना है तो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसी वजह से चैप्टर 11 और 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा और वो आप लोगों ने देखनी है ताकि हमारे प्रोग्राम्स वाले सवाल अच्छे से हो जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।